सुप्रभात बच्चों, अब हम देखेंगे इस कविता का अगला अंश। अब जैसे ही लॉर्ड डलहौजी को पता चला कि राजा जी निस्संतान मरे हैं, उनके कोई संतान नहीं है, तो वो सीधे झांसी के दरबार में आया और उसने कहा कि अब ये राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में विलीन हो जाएगा। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बना दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। ये जो लॉर्ड डलहौजी था, बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था और वो इसी के इंतजार में रहता था कि कौन सा राज्य कब खाली हो जाए और हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी में उसको विलीन किया जाए, जोड़ा जाए। और वो जब दरबार में आया और वो जो इंसान था वो किसी की भी प्रार्थना नहीं सुनता था, बड़ा ही विकट, बड़ा ही अत्याचारी था वो। और जब ये लोग भारत में आए तब व्यापारी बनकर आए और हाथ जोड़कर नीचे मस्तक झुकाकर ये लोग दया की भीख मांगते थे कि हमको यहाँ पर व्यापार करने की इजाज़त दी जाए। और इसी तरह से व्यापारी बनकर आए हुए ये अंग्रेज शासक बन गए। और शासक क्यों बने? हमारे ही कुछ जो लोग थे लालची, ढोंगी और कमज़ोर, तो इन लोगों के कारण। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। और जब उनके पैर यहाँ पर जम गए इस भारत की धरती पर, तब उन्होंने सारे राजाओं और नवाबों को उनके तख्त से उतार दिया और खुद यहाँ के शासक बन बैठे। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। जो दास दासियां बनकर आए थे वो अब रानी और महारानियां बन गए थे। और यहाँ की जो रानी महारानियां थी वो अब दास दासियां बन गए थे। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन मिसाल, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ था वज्र निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की, उस समय दिल्ली पर थे बहादुर शाह जफर, बहुत ही अच्छे बादशाह थे वो। और उनको भी अंग्रेजों ने वो दिल्ली का तख्त पर से निकालकर कैद में डाल दिया। लिया लखनऊ बातों बात, वहाँ भी नवाब थे। कैद पेशवा था बिठुर में, पेशवा को बिठुर में कैद कर दिया। हुआ नागपुर का भी घात, नागपुर में भोसलों का राज्य था, उनको भी वहाँ पर घात करके उनके मंत्रियों से मिली भगत करके नागपुर भी अपने साथ जोड़ दिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक सिंध पंजाब ब्रह्म, सभी एक के बाद एक उन्होंने इसी तरह से घात करके, इसी तरह से अपने पैरों पर सबको झुकाकर अत्याचार से और राजाओं को कैद करके, नवाबों को, बादशाहों को कैद करके उन्होंने पूरा का पूरा भारत धीरे 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 अपने पैरों के नीचे रौंदना शुरू कर दिया। रानी रोई रनवासों में, बेगम थी गम से बेजार। रानियां अपने रनवासों में, रनवास अर्थात उनके रहने के जो महल थे उनको कहते हैं रनवास। तो रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार। वहाँ पर झोपड़ों से महलों तक सभी की एक ही दशा थी, सभी की एक ही अवस्था थी और वो थी गुलामी की अवस्था। और गुलाम भी किसके? इन अत्याचारी अंग्रेजों के, जिनको इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उनके लिए बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सब एक गुलाम की तरह, और वो उसी तरह उनके साथ बर्ताव करते, व्यवहार करते, बड़े ही क्रूर तरीके से व्यवहार करते उनके साथ। और जो रानियां और बेगमें थी उनको दासियां बनाकर उनके कपड़े
और उनके उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिचका बिकानी थी। कैसी विकट परिस्थिति थी उस समय कि उनके गहने और कपड़े, रानियों के, बेगमों के जो गहने और कपड़े होते थे उसकी खुले आम बाजारों में नीलामी लगती थी और अंग्रेजों के अखबारों में छपाया जाता था, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के दो नौलख हार, जो नौलखे हार लखनऊ में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत ही असम्माननीय बर्ताव अंग्रेज स्त्रियों के साथ भी किया करते थे। उनका कोई सम्मान नहीं था, उनको दासियों की तरह उनके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया जाता। यो पर्दे की इज्जत आज तक जो महारानियाँ और बेगमें पर्दे के पीछे से बात करती थी, पर्दे के आगे कभी नहीं आती थी, हमेशा पर्दों में रहती थी, आज उनकी जो इज्जत थी वो सरेआम ये अंग्रेज, क्रूर अंग्रेज, अत्याचारी अंग्रेज नीलाम कर रहे थे। तो सोचिए उनकी जो मानसिक स्थिति होगी वो कितनी भयानक होगी कि उनके गहने और कपड़े इस तरह से बाजारों में सरेआम वो लोग नीलाम करते थे। तो बड़ी ही विकट परिस्थिति उस समय पूरे भारत के लोगों पर थी। केवल साधारण लोग नहीं बल्कि महलों के जो राजा महाराजा महारानियाँ, बेगमें भी उनकी शिकार बन गई थी। तो इस तरह से ये अंग्रेज धीरे 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 पूरे हर राज्य को अपने कब्जे में लेने का कार्य उन्होंने शुरू किया।